और आज की वास्तविक कंडीशन जो आप लोग बात करते हैं ना कि भारत ये हो गया, वो हो गया, भारत में लोग ये हो गए, लड़कियों के लिए ये योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए ये योजनाएं हैं, महिलाएं स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। अरे अभी 2025 चल रही है, 2025 तक आप लोगों ने बस यही किया है। और वो भी कौन से स्टेट में किया? किसी एक स्टेट में वो निकल रही हैं, तो ये इसको अपनी जीत मानते हो? अपनी इसको तो हार मानना चाहिए आप लोगों को कि इतने दिन से आप लोगों सिर्फ इतना कर पाए हैं 2025 तक है। और दूसरे देश देखो, आज महिलाएं स्वतंत्र होना चाहती हैं अपने तरीके, लड़कों की तरह वो भी सब कुछ करना चाहती हैं, अपने हाथ में अपने आप को लेना चाहती हैं। वो जिस तरीके से जी सकती हैं उस तरीके से जीना चाहती हैं। वो किस तरीके से सोचती हैं कि हम इन लड़कों की तरह सोचें, हम इन लड़कों की तरह कहीं भी काम कर सकें, हम इन लड़कों की तरह कहीं भी रह सकें। लेकिन लड़कों के लिए ही जब जॉब नहीं है तो वो बेचारी क्या करेंगी? उनके साथ तो अत्याचार होना ही है। और कौन करेगा फिर? मजबूरन माँ बाप, मजबूरन परिवार, मजबूरन बहन भाई, क्योंकि परिवार में 10 लोग हैं और 2 लोगों को जॉब है, 1 लोगों को जॉब है। और लड़की भले ही सोचती है, आप लोगों ने कागजों में लिख दिया कि ये स्वतंत्र हैं, लड़की सब कुछ कर सकती है, हाँ कर सकती है, ठीक है, आपने लिख दिया। लेकिन उन लोगों को कुछ चाहिए होता है, कोई सरकारी विभाग चाहिए, उन लोगों को जगह चाहिए, नौकरियां चाहिए। उन लोगों को नौकरियां कौन देगा? नौकरी भी तो देनी है। इस चीज़ का ध्यान भूल जाते हो क्या? है वो लोग अब उन लोगों को, चलो जम्मू कश्मीर की मान लो, राजस्थान की मान लो, या बिहार की मान लो, कहीं की भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको लोग जॉब चाहिए, सरकारी नहीं निकाल ले, चलो ठीक है, उन लोगों को प्राइवेट भी चाहिए। तो क्या बिहार से वो लोग तमिलनाडु जाएंगे जॉब करने के लिए? अच्छा, लड़के जा भी सकते हैं, 100 में से एक बंदा चला भी जाता है इतना दूर, मजबूरन तसला डाले या कुछ भी करे। लेकिन लड़की वो क्या यही सोचेगी कि मैं यहाँ से वहाँ जा सकती हूँ? उसको यहाँ से वहाँ जाने में 500 प्रॉब्लम्स होंगी, 1000 होंगी। लड़के को 1000 प्रॉब्लम होंगी, वो नज़रअंदाज की जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ कौन करेगा? सरकार करेगी या फिर प्राइवेट कंपनियां करेंगी? प्राइवेट कंपनियों को तो सिर्फ नौकरी देनी है, और वो तो थोड़े बहुत चंद लोगों को देंगी जो उनका अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन सरकार को सबका सोचना पड़ेगा, लोगों को सबको सोचना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कोई सरकार गलत है, कोई चीज़ गलत है, नहीं, गलत नहीं है आप लोग, आप सही हैं। आप बस दिक्कत ये है कि आप लोग अपने आप को दिखा नहीं पा रहे हैं। दिखाओ अपने आप को, थोड़ा लोगों की आंखों को खोलो कि आप लोग सही हैं, उस सही चीज़ों को सही करके दिखाओ। और गलत भी है तो उन चीज़ों को गलतों को भी सही करके दिखाओ कि ये चीज़ सही है, हमने की है। ठीक है, अपना नाम लगा लो, अपना टैग लगा लो, ठीक है, लगा लो, लेकिन मैप तो बनाओ कि किस तरीके से कोई क्या क्या कर सकता है। आप लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, तकनीक है, लोग हैं, सहयोग है, पैसा है, सब कुछ है आप लोगों के पास। सिर्फ कमी है तो दूर देखने की बजाय पास में देखो, पास के अपने लोग, अपने इंडिया के लोगों को देखो, अपने पैसा भरो, जो कुछ करना है वो करो। लेकिन थोड़ा जो नज़र है ना, कम से कम 100 चीज़ों में से 2 चीज़ें ऐसी करो कि कम से कम वो आने वाले फ्यूचर में लोगों को एक रास्ता खोल दें, जो रास्ता अब तक बंद है। क्योंकि 2025 में जी रहे हैं हम, हर युवा 2025 में जी रहा है। अगर आप लोग सच में भारत का भला चाहते हैं, भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं, भारत के लोगों से भारत को पहचानना चाहिए, अगर ऐसा चाहते हैं तो भारत के लोगों को इस तरीके से मरने मत दो, कुचलने मत दो, उनको चंद पैसों के लिए किसी भी कंपनियों में और इधर उधर तसला डालते हुए कुचलते हुए मत देखो। फ़ोन उठाओ और अपने आप को सतर्क करो, अपने आप को अलर्ट करो, अपने आप को जानो, अपनी पावर को जानो, और आप लोग हो उस विभाग को सबूत दो कि आप लोगों को जागना चाहिए, आप लोगों को कुछ करना चाहिए। हम युवा हैं, और थोड़े दिन बाद अगर हम इस तरीके से ही नज़रअंदाज करते चले गए तो हमें भी पता नहीं चलेगा कब ये समय निकलेगा, इनकी वजह से, है ना? और हमारी वजह से भी, नज़रअंदाज करने की वजह से, और कब हम बूढ़े हो जाएंगे और फिर ये आवाज़ें उठाने वाला कोई और पैदा नहीं होगा। तो आवाज़ उठाओ और जो कुछ हो रहा है उसको बताओ इनको कि गलत हो रहा है।